नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिंग माफियाओं को एक्सपोज करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपीएससी, एसएससी, आरपीएससी, जेईई, नीट, तरह-तरह की कोचिंग्स आपके आसपास पूरे भारत में जगह-जगह कोचिंग्स खुली हुई है और आजकल तो ऑनलाइन कोचिंग्स के भी कई बैचेज़ चल रहे हैं। अलग-अलग बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स हैं जिनके बैचेज़ चलते हैं। हज़ारों लाखों रुपए ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज़ के लिए बेरोजगार युवाओं से या जो नीट, जेईई की तैयारी करने वाले बच्चों से वसूले जाते हैं, उनके पेरेंट्स से वसूले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर लोग इन कोचिंग माफियाओं के झांसे में कैसे आते हैं और कैसे ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये जितने भी कोचिंग माफिया है, ये लोगों को केवल एक ट्रिक के द्वारा भ्रमित करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में। अब आप किसी भी कोचिंग का प्रचार देखोगे, चाहे ऑनलाइन प्रचार हो या ऑफलाइन सड़कों पे बोर्ड लगे होंगे, आप देखेंगे कि सारे के सारे कोचिंग्स अगर बात करें नीट की, तो नीट में आप मान लीजिए कि अगर 50,000 सीट है पूरे भारत में, तो जब आप कोटा जाएँगे, जयपुर जाएँगे, सीकर जाएँगे, राजस्थान की अगर बात करें तो इतने सारे कोचिंग्स हैं कि केवल राजस्थान में आपको 1 लाख सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। सीट 50,000 है, लेकिन 1 लाख सिलेक्शन केवल राजस्थान में देखने को मिलेंगे। फिर आप दिल्ली जाओगे, तो दिल्ली में भी वही 1 लाख सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से अदर स्टेट में भी जो अलग-अलग कोचिंग्स हैं, वो भी दावा कर रहे होंगे, अपने जो पैम्पलेट छपा रहे हैं सड़कों पे या ऑनलाइन, उसमें उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की फ़ोटो देखने को मिलेगी, जिनको राजस्थान कोचिंग्स वाले जो राजस्थान की कोटा, जयपुर और सीकर कोचिंग वाले छाप रहे हैं, उन्हीं को अदर स्टेट के लोग भी छाप रहे हैं। अब जनता राजस्थान में जो रहते हैं या फिर बाहर रहते हैं, वो किस तरीके से भ्रमित होती है। उनको ये पता है कि जो राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, पेरेंट्स हैं, उनको लगता है कि नीट में यहाँ से ज़्यादा कोटा से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं सीकर में, जयपुर में। तो उनको क्या पता कि यूपी में भी बहुत सारी ऐसी कोचिंग्स है या दिल्ली में भी ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स है, जहाँ पर सेम वही सिलेक्शन का दावा किया जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी जो कोचिंग्स है, लगभग सारी कोचिंग्स जो आज एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है, चाहे ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, आप देखोगे कि ये दावा करते हैं कि 220 सिलेक्शन हमारे अ, यहाँ से हो गए, यूपीएससी 2025 के ये सारे टॉपर्स हमारे हैं। इसी तरीके से ये देखिए, ये जो फिजिक्स वाला की जो अलग-अलग कोचिंग्स चलती है, तो इन्होंने दावे कर दिए कि हमारे 200-250 सिलेक्शन हुए हैं और किस बेस से हुए हैं वो भी बता दिए कि सृजन मेंस बेस से हुए हैं। बाकी अन्य कई बेचों के नाम बहुत कम है, ज़्यादातर सृजन मेंस बेच है। तो इस तरीके से इन्होंने दावा किया कि हमारे 200 से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सिलेक्शन हुए हैं वो एक सृजन मेंस बैच से हुए हैं, बाकी जो फाउंडेशन बैच है, उनसे बहुत ही कम, 10 से भी कम सिलेक्शन हुए हैं। तो इन्होंने पूरी लिस्ट तो डाल दी, लेकिन ये जो सृजन मेंस बैच है, ये फ्री सृजन मेंस बैच 2025 है, जिनका वीडियो इनके खुद के यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, फ्री फॉर दोज़ हू क्लियर सीएसई प्रीलिम्स 2025 गाइडेंस प्रोग्राम। यानी कि अब ये ट्रिक क्या लगाते हैं कोचिंग माफिया, ये लगभग सभी कोचिंग्स वाले ऐसे करते हैं कि एक कोई फ्री कोर्स, फ्री मॉक इंटरव्यू या फ्री टेस्ट सीरीज, इस तरीके से ये लॉन्च करते हैं हर साल। ये प्रीलिम से पहले भी करते हैं और मेंस से पहले भी ये करते हैं। तो मेंस में तो केवल उनके लिए करते हैं जो प्रीलिम्स में क्लियर हो चुके हैं। तो इनकी जो वेबसाइट्स के थ्रू जो फॉर्म फिल अप करके इन फ्री वाले बैचेज़ को इनके ऐप के माध्यम से जॉइन करते हैं, उनका पूरा डेटा ये ले लेते हैं। उनका नाम, पिता का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारा का सारा जो डेटा है इनके पास आ जाता है। लगभग सारे कोचिंग्स वाले ऐसे ही करते हैं। तो अब जितने भी लोग प्रीलिम्स पास हुए हैं, उनको अगर फ्री का कोई अगर मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर उसमें रजिस्टर कर देते हैं। तो अब प्रीलिम्स में तो काफ़ी जने सिलेक्ट हुए होंगे। जैसे 1000 पोस्ट है तो अगर ढाई गुना भी माने तो उनमें से 100-200 बच्चे तो हर एक कोचिंग का जो फ्री वाला जो कोई भी क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, मॉक इंटरव्यू होगा, उसमें जॉइन कर लेते हैं, अपनी जानकारी दे देते हैं। उसी जानकारी का ये फायदा उठा करके क्या करते हैं कि लास्ट में ये बता देते हैं कि हमारे जो है इतने सिलेक्शन हो गए। जबकि एक्चुअल में ये जो सीजन बैच या अन्य जो ये फ्री बैच चलाते हैं, फ्री टेस्ट सीरीज चलाते हैं, ये जो है कोई भी जॉइन कर सकता है जो जिसने प्रीलिम्स क्वालीफाई किया है। इसी तरह प्रीलिम्स से पहले भी ये इस तरह के फ्री टेस्ट सीरीज, फ्री कोर्सेज़, फ्री क्रैश कोर्स चलाते हैं। उनमें कोई भी अगर रजिस्टर कर लेता है तो उसकी डिटेल इनके पास आ जाती है और जब फाइनल रिजल्ट आता है तो ये दिखा देते हैं कि ये सारे हमारे यहाँ पढ़े हुए हैं और हमारी हमारी फ्री के कोर्स से इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर दिया। और जब लोग जो सामान्य बच्चे जब देखते हैं कि देखिए इस फलाना कोचिंग से इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं, 800 टोटल सिलेक्शन हुए हैं, उसमें से 200 तो केवल एक ही कोचिंग में हो गए, तो ये कोचिंग बढ़िया है। तो वो इनका कोर्स जॉइन कर लेते हैं। अब ऑनलाइन कोर्स भी इन्होंने बहुत सारे लॉन्च किए हुए होते हैं, काफ़ी महँगे-महँगे कोर्स होते हैं। हालाँकि हो सकता है इस वीडियो के बाद उन कोर्सेज़ की फीस ये कम कर देते होंगे, लेकिन फाइनल हमने देखा है कि पहले भी इन्होंने इस तरीके का कहीं ये काम किया है कि ऑनलाइन जो प्राइस है वो कुछ और दिखाया जाता है और जो फाइनल पेमेंट होता है तो कुछ और होता है। ये लगभग सभी कोचिंग्स में देखने को मिलता है। हम किसी एक कोचिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लगभग सभी कोचिंग में होता है ऐसा।
अब देखिए फ्री में आईएएस की तैयारी कीजिए 2026 के लिए बैच जारी कर दिया। अब कोई इसमें फ्री के हिसाब से अगर अपनी जानकारी दे देगा, नाम, डिटेल, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज़ें, तो ये उनको जब फाइनल रिजल्ट आएगा या प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा और उनमें जो सिलेक्ट होंगे उनका डेटा निकालेंगे और फिर बता देंगे कि हमारे इस फलाने उड़ान बैच 2026 से इतने ज़्यादा सिलेक्शन हो गए, 200 सिलेक्शन, 250 सिलेक्शन, 500 सिलेक्शन हो गए। जबकि एक्चुअल में ये एक फ्री बैच के लिए लोगों ने जॉइन किया था। इनका जो मेन जो फाउंडेशन बैच होता है या जो टारगेट बैच होता है, उसको बहुत कम लोग जॉइन करते हैं क्योंकि उसमें पेड कोर्स होता है। उसमें हज़ारों लाखों की फीस ली जाती है। ऑफलाइन में तो लाखों-लाखों तक फीस ली जाती है। तो उनमें बहुत कम बच्चे आते हैं और उनका सिलेक्शन ही नहीं होता है, एक आधे का कोई सिलेक्शन होता है। लेकिन ये क्या दावा करते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बन जाओगे आईएएस, और इस तरीके की ये बड़ी-बड़ी बातें करके ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोज़गार युवाओं को सपना दिखाते हैं कि आप भी आईएएस आरएएस बन सकते हो, और इस तरीके से उसको प्रमोट किया जाता है सोशल मीडिया में प्रचार के द्वारा, ताकि हर एक बेरोज़गार को ये लगने लग जाए कि वो भी आईएएस आईपीएस बन सकता है। यही लागू होता है आपके नीट, जेईई के जो कोचिंग होती है उनके मामले में, या अन्य जो आरपीएससी, आरएएस, अन्य जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए भी सेम यही तरीका ये अपनाते हैं, ताकि हर एक बेरोज़गार युवा को ये लगने लग जाए कि वो भी आईएएस, आईपीएस, आरएएस बन सकता है। तो इस तरह के प्रचार में आकर के वो इनके कोर्स परचेज़ कर लेते हैं। उनका तो सिलेक्शन होता नहीं है, और फ्री में जो बहुत सारे इनके जो फ्री कोर्स होते हैं, उनको जो सिलेक्शन, उनमें से अगर किसी का सिलेक्शन हो जाता है, तो उसकी ये जानकारी डाल देते हैं कि हमारे इतने सिलेक्शन हुए। अब सिलेक्शन कहाँ से हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार युवाओं को जोड़ने के लिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपने दिखाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स बिके। इसके लिए ये क्या करते हैं कि कई जो छपरी यूट्यूबर होते हैं या जो छपरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आजकल गली-गली में बैठे हैं, इनको बुला करके अपने चैनल से या अपने कोर्स से, अपनी कोचिंग से उन लोगों को भी जोड़ते हैं, जो जिन्होंने कभी आईएएस, आरपीएस या आईपीएस, आरएएस बनने का सपना नहीं देखा था, उनको भी ये जोड़ देते हैं इन छपरी इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से। और फिर जब कोई टॉपर बन जाता है, तो सारे कोचिंग्स वाले उस टॉपर को अपने यहाँ बुला-बुला करके प्रचार ऐसा दिखाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 जैसे इन्हीं के यहाँ से ये सिलेक्शन हुआ हो, और ये जो टॉपर होते हैं, इन टॉपर को अलग-अलग कोचिंग वाले अपने-अपने जो है वीडियोज़ के माध्यम से या अन्य प्रचार में इनकी फ़ोटो को इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे जो टॉपर्स होते हैं या जिनका सिलेक्शन हो जाता है, अगर यूपीएससी की बात करें तो जो आईएएस, आईपीएस में जिनका सिलेक्शन हो जाता है, नीट, जेईई की अगर बात करें तो उनमें जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनको लाखों-लाखों रुपए देके ज़बरदस्ती उनसे ये इंटरव्यू ले लिया जाता है कि भई उनके फलाने इस टेस्ट सीरीज़ है, फलाने इस कोर्स को भी उन्होंने जॉइन किया था, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो उनके भी फिर क्या होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ते हैं, बेरोज़गार जुड़ते हैं, स्टूडेंट्स, और फिर तैयारी करते हैं, हज़ारों लाखों की फीस देते हैं, इनकी जेबें भरते हैं। तो इस तरीके से हर कोचिंग वाले क्या करते हैं, एक फ्री वाला ज़रूर चलाएँगे, ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर कर लें और उनका डेटा फिर ये बाद में दिखा सकें कि हमारे यहाँ से पढ़ा था इसलिए सिलेक्शन हुआ है। ये लगभग हर एक कोचिंग में इस तरीके के जो है कोर्सेज़ चलते हैं। देखिए ऑनलाइन कोर्सेज़ जो होते हैं, उनकी फीस भी 10,000 से लेकर के 30, 40, 50,000 तक ये रखते हैं, जबकि इनका खर्चा कुछ नहीं आता है ऑनलाइन कोर्सेज़ में। एक जो वीडियो होता है या एक जो लाइव स्ट्रीम होता है, उसको जो इंटरनेट है वो तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, इंटरनेट की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। एक जो टीचर रखा होता है, उसी का वो एक वीडियो जो है, वो सभी को सर्कुलेट होता है, तो उनमें इनका ज़्यादा खर्चा नहीं आता है, और कैंडिडेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जोड़ के ये लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं और यूनिकॉर्न बन जाते हैं। ये देखिए ऑफलाइन बैचेज़ की भी फीस हज़ारों में है। ये शुरू में अलग-अलग कोर्स लॉन्च करते हैं, कम फीस में, ज़्यादा फीस में, इनका चलता रहता है। लेकिन हर एक कोचिंग वाला ऐसा दिखाता है कि ये जो ऑल इंडिया रैंक 1 है, ये हमारी कोचिंग से हुआ है, इस तरीके से प्रचार किया जाता है। अब ये कई ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं जो टीचर बन बैठे हैं, जो पहले ऊँची हरकतें करके लॉकडाउन के समय कॉमेडी कर कर के या अपने अपशब्दों के माध्यम से जो फेमस हो गए यूट्यूब पर। हालाँकि इनका जो बनाए हुए वीडियोज़ को अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केवल काल्पनिक है, या फिर साइंस या टेक्नोलॉजी से जुड़ी कोई बातें हैं या कोई जानकारी है तो वो गलत है, पूरी तरीके से गलत जानकारी जो है वो शेयर की गई है। पुराने वीडियोज़ आप उठा करके देख लो। ऐसे-ऐसे जो छपरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो आज करोड़ों के मालिक बन बैठे हैं, बड़ी-बड़ी कोचिंगों के मालिक बन बैठे हैं, क्योंकि लोगों ने जो बेरोज़गार बैठे हैं, वो क्या करते हैं कि वीडियोज़ देखते रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी दुकानदारी चलती रहती है, और ये फिर बड़े-बड़े कोर्स लॉन्च करते हैं, हज़ारों लाखों के ऑनलाइन कोर्सेज़ की जो फीस है ये 10,000 से लेकर के 50,000 तक रखते हैं। इसी तरीके से ऑफलाइन बैचेज़ भी कई ये चलाते हैं, उनमें भी हज़ारों लाखों की फीस रखते हैं, और गरीब बेरोज़गार युवाओं को ये सपना दिखाया जाता है कि आप भी आईएएस, आईपीएस या बड़े अधिकारी बन सकते हो, और उनसे अगर ये कम फीस वाले बैच भी अगर इसलिए रखते हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं, जिनका कि पता है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको एक उम्मीद दे दी जाती है, ताकि वो कम पैसे में आकर के इनके बैच जॉइन करें, वहाँ भीड़ दिखा सके, उस भीड़ के आधार पर ये और ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ करके और ज़्यादा कोर्स लॉन्च कर सके, और ज़्यादा इनको एडवर्टाइज़मेंट मिल सके, इनका प्रचार हो सके। अब जो वो गरीब बच्चे हैं, ये 200-200, 300-300 रुपए के बैच उन लोगों के लिए रखे जाते हैं, जो कि पढ़ाई में बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं,
गरीब हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है और ये लगभग तय रहता है कि वो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर भी ये क्या करते हैं, जानबूझ करके इतने कम पैसे में इतने कम रुपयों का कोर्स लॉन्च करते हैं ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गरीब बेरोज़गार युवा आए, अधिकारी बनने का, सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने के लिए। अब सिलेक्शन तो होता है 10,000 में किसी एक कैंडिडेट का और प्रचार ये करते हैं उस एक कैंडिडेट का, बाकी के जो 9,999 कैंडिडेट हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता, वो ये नहीं बताते हैं। इनके पास फीस आती है 10,000 लोगों की, पास होता है एक कैंडिडेट, तो इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि जो 9,999 फेल हुए, उनको नहीं देखते हैं, केवल उस एक को देखते हैं जिसका सिलेक्शन हुआ है। हो सकता है कि उसने पहले पढ़ाई कर रखी हो या अपने स्तर पे उसने अच्छी पढ़ाई कर रखी हो पहले या कहीं और से भी पढ़ाई की हो, लेकिन प्रचार इस तरीके से किया जाता है कि इनके फ्री वाले कोर्स या कम फीस वाले कोर्स से गरीब का बच्चा आईएएस आईपीएस बन गया। तो कई-कई कोचिंग्स तो ऐसी है जिनके इस बार सिलेक्शन भी देखने को नहीं मिले, लेकिन ये है कि झूठा प्रचार करना हो तो ये हर किसी की फोटो पैसे दे करके छाप देते हैं। इसी तरीके से अन्य जो कोचिंग है वो ये टेक्निक अपनाती हैं। ये क्या करते हैं, कोई ना कोई फ्री की चीज़ रखते हैं अपने वेबसाइट पे या अपने कोचिंग में, जैसे फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज़ या फ्री कोई आपकी काउंसलिंग सेशन रख देते हैं। इसमें कैंडिडेट क्या करेगा, स्टूडेंट अपनी सारी जानकारी जो फॉर्म फिलअप करने के लिए डालेगा, नाम डालेगा, अपने फ़ोन नंबर डालेगा, मोबाइल नंबर डालेगा, ईमेल डालेगा और उसी डेटाबेस को ये बाद में रिज़ल्ट आने के बाद में चेक करते हैं कि उसमें कितने लोगों के नाम मैच हो रहे हैं, उन्हीं को फिर ये काउंट करके अपने फाइनल सिलेक्शन में बता देते हैं। ये टेक्निक तो इनके द्वारा अपनाई जाती है, बाकी इनमें से बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोचिंग माफिया हैं तो जिनको कि पढ़ाना भी नहीं आता, इधर-उधर की फालतू की जो कॉमेडी करके ये लोग फेमस हो गए लॉकडाउन के समय से। इनके चैनल पर बहुत सारे लोग तो ऐसे जुड़े हुए हैं जिनका पढ़ाई से लेना-देना नहीं है, लेकिन वो मज़े के लिए केवल टाइम पास के लिए वीडियोज़ देखते हैं। लेकिन प्रचार उसका इस तरीके से किया जाता है कि ये हज़ारों लाखों लोगों को पढ़ा रहे हैं, हज़ारों लोग गरीब बच्चों का भला कर रहे हैं, जबकि भला किसी का नहीं कर रहे हैं। ये केवल अपना जो है मोटिव पूरा कर रहे हैं। आप देख लेना इनके चैनल पर जाकर के, शुरू-शुरू में भले ही इन्होंने कुछ पढ़ाई से संबंधित वीडियो डाले होंगे, लेकिन बाद में जैसे इनको कोर्स बिकने शुरू हो जाते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, फिर ये यूट्यूब पर बहुत कम वीडियो डालते हैं। वही वीडियो डालते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नई जनता जुड़ सके। कोई फ्री, कोई बैच नहीं, कोई फ्री कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं। हर चीज़ की एक कीमत इनकी तय रहती है। तो ये सारी चीज़ें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए केवल बिज़नेस बनाकर रख दिया है, कोचिंग्स को, पढ़ाई को, एजुकेशन को। फिर सरकार जब इन पर इनकी करोड़ों की कमाई होती है, टैक्स लगाती है, तो फिर ये कहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा को महँगा कर रही है। शिक्षा को महँगा नहीं कर रही है। सरकार आपकी जो काली कमाई है, एक तरीके से जो अनलिमिटेड कमाई हो रही है बेरोज़गार युवाओं को एक तरीके से झूठे सपने दिखा करके और अपने कोर्स बेच-बेच करके उस पर टैक्स लगा रही है। लेकिन ये प्रचार उल्टा करेंगे कि सरकार के खिलाफ बोलेंगे या फिर ऐसा कहेंगे कि सरकार शिक्षा को महँगा कर रही है। महँगा नहीं कर रही है। आप जैसे लोग जो शिक्षा को व्यापार बना दिया है, उन व्यापारियों पर तो टैक्स लगेगा ही। अगर आप फ्री में शिक्षा दो तो कोई टैक्स नहीं लगाएगा आप पर। आप यूट्यूब पर जितने भी पेड बैच हैं उनको यूट्यूब पर फ्री कर दो, ताकि सभी लोग देख सकें। अगर वाक़ई में आप लोगों का भला चाहते हो, स्टूडेंट्स का भला चाहते हो, तो जितने भी कोर्सेज़ आप पेड करते हो वो सारे फ्री कर दो। और पैसा तो आप वैसे भी यूट्यूब से या एडवर्टाइज़िंग से, आप स्पॉन्सरशिप से कमा सकते हो। आपको करोड़ों अरबों रुपए क्यों चाहिए अगर आप वाक़ई में स्टूडेंट्स का भला करना चाहते हो तो। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारी कैसी लगी? आपका क्या मानना है? क्या ये सारे के सारे जो कोचिंग माफ़िया हैं, ये जनता को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हैं? आपकी इसके बारे में क्या राय है? अगर आप इस बात से सहमत हैं, हमारे इस वीडियो से सहमत हैं, जो भी चीज़ें हमने कही हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि उन पेरेंट्स तक ये बात पहुँचे, जो इस प्रचार में आकर के अपने बच्चों पर एक दबाव बनाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस, आईपीएस, आरएस बनने के लिए। उनके सामने ये सच्चाई आनी चाहिए कि जो सिलेक्शन होता है वो 0.01% और इससे भी कम रहता है। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी कोचिंग में, किसी भी जगह, किसी भी ज़िले में चले जाओ, जो सिलेक्शन होता है वो 0.01% का ही होता है। बाकी के जो 99.99% जो होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो इस 0.01% के चक्कर में आप कोचिंग माफियाओं के फेर में ना आएँ। इससे अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करें और उसके आधार पर ही जो बच्चा वाक़ई में डिज़र्विंग होगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी ये कोचिंग माफिया जो हैं, ये इन पे बैन लगना चाहिए, बंद होने चाहिए। तो दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय हिंद।